अपडेट्स विद अमाद के साथ मैं हूं आपका होस्ट अमादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग के अंदर हम बात करने जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के तकरीर के हवाले से, जो उन्होंने एक लाइव कॉल सेशन लिया 90 मिनट्स का। उसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इदारों समेत कुछ अपोजिशन पार्टी के रहनुमाओं को और कुछ अपने वज़रा को एक मैसेज देना चाहा। उस हवाले से हम बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ अहम लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, हम उस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की, जो कल 23 जनवरी 2022 को उन्होंने एक आम आवाम से लाइव कॉल का सेशन लिया। उस सेशन के अंदर 13 सवालात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से किए गए और उन सवालात के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कुछ ऐसा मौक़िफ़ अपनाया, कुछ ऐसे जवाबात दिए, कोई ऐसी तकरीर की जिसकी वजह से तासर ये पैदा हो रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अब मुज़ाहमत की तरफ आ गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपने वज़रा को, अपोजिशन पार्टीज़ को और कुछ इदारों को ये मैसेज दिया है कि जी मैं अब फ्रंट पर खेलूँगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक क्लियर मैसेज दिया अपोजिशन पार्टीज़ को कि जी आप बेशक आएँ, आप डील करना चाहते हैं आप डील करें, आप जो भी करना चाहते हैं आप करें। अगर आप मेरी हुकूमत को गिराना चाहते हैं तो आप बेशक गिराएं, लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि अगर मेरी हुकूमत गिर गई और मैं हुकूमत गिरने के बाद अगर मैं अपोजिशन में चला गया तो अपोजिशन में बैठ के भी मैं आप लोगों के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकलूँगा। और इमरान खान साहब ने कहा कि आप अच्छे से जानते हैं सड़कों पर निकलना क्या होता है और मेरे से ज़्यादा कोई आदमियों को सड़कों पर नहीं निकाल सकता। इसकी मिसाल वही है कि 2018 के इलेक्शन से पहले पनामा वाक़या हुआ, उसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो धरना दिया, फिर इलेक्शन के अंदर धांधली के ऊपर उन्होंने इस्लामाबाद में धरना दिया डी चौक में। तो वो खासी महारत रखते हैं इस काम में, उनकी फ़ैन फॉलोइंग है कि वो लोगों को एक कॉल के ऊपर सड़कों पर निकाल सकते हैं। तो उन्होंने अपोजिशन को क्लियर अल्फाज में मैसेज दिया कि जी अगर आप मेरी हुकूमत को गिराना चाहते हैं तो आप बेशक आएँ, सो बिस्मिल्लाह हुकूमत को गिराएँ, लेकिन इतनी बात याद रखना कि अगर मेरी हुकूमत गिर गई तो फिर सड़कों पर मैं आऊँगा और अगर मैं सड़कों पर आया तो फिर आपकी भी हुकूमत चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये उन्होंने एक क्लियर अल्फाज में अपोजिशन को मैसेज देना था, ये धमकी दी। इसके साथ साथ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को एक मैसेज कन्वे किया। अब इस्टेब्लिशमेंट से मुराद ये नहीं है कि उन्होंने किसी मिलिट्री इदारे को ये मैसेज दिया, बल्कि उन्होंने ये मैसेज जुडिशरी को भी दिया, अदलिया को भी दिया और इसके साथ साथ उन्होंने ये हमारी जो सिविल गवर्नमेंट है उसको भी दिया। मैसेज उन्होंने ये कन्वे किया कि जी अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहते, अगर आप हमारे जो केसेस हैं उनके ऊपर आप स्टे दे देते हैं और जब स्टे देते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली उस स्टे की वजह से मुलजिम को फ़ायदा होता है। ऐसे पाकिस्तान के अदलिया में हज़ारों केसेस पड़े हैं जिनके ऊपर स्टे हुआ है और उसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं हो रहा। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये मैसेज दिया कि जी हमारी अदालतों के अंदर स्टे हो जाता है केस के ऊपर, और जब स्टे होता है तो फिर हम वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, और जो अपोजिशन पार्टीज़ के रहनुमा हैं जिनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं उनको इदारों से स्टे मिल जाता है और स्टे के बाद वो मुल्क से फ़रार भी हो जाते हैं। इसके साथ उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को ये भी कहा कि आप पाकिस्तान आएँ, मैं तो दुआ करता हूँ कि आप पाकिस्तान आएँ और जब पाकिस्तान आएंगे तो आपसे हम हिसाब लेंगे कि जो आपने वो लूटी दौलत है वो कहाँ पे है, वो पाकिस्तान वापस लाई जाए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म जो साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब हैं वो पाकिस्तान कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पैसे से ज़्यादा प्यार है। तो एक तो उन्होंने ये मैसेज दिया कि जो डील की ख़बरें चलाई जा रही हैं मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, तो डील का मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई इस्टेब्लिशमेंट का इदारा, कोई हमारे तहकीकाती इदारे या कोई इदारा उनसे डील कर रहा है, तो डील बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने अपने जो रहनुमा हैं उनको मैसेज दिया। मैं इसकी बैकग्राउंड पे स्टोरी भी बता देता हूँ। आपने देखा होगा कि चौधरी सरवर ने कुछ ऐसे बयानात दिए हैं जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग हैं उनमें एक तासुर गया कि जी शायद चौधरी सरवर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से नाराज़ हैं। तो ये गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने मैसेज ये दिया कि जी इमरान खान साहब को बनाने वाला मैं हूँ। फिर असद उमर का एक बयान आ गया कि जी नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेजने में इमरान खान साहब का बहुत बड़ा हाथ है। और फिर इसी तरह उनके नूर आलम खान का वाक़या, जो उन्होंने नेशनल असम्बली में खड़े होकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर उन्होंने ऐसे इल्ज़ामात लगाए जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की साख को मुतासर करते हैं। फिर इसके साथ साथ एक अहमद जवाद जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साबका मरकज़ी इत्तेहाद भी रह चुके हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, इमरान खान साहब के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए। तो उससे तासर ये दिया जा रहा था कि शायद ये लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़
के जा रहे हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उन लोगों को क्लियर अल्फाज में ये मैसेज दिया कि देखें, अगर आप हुकूमत से नाराज़ हैं, अगर आप हुकूमत से नाखुश हैं तो आप बेशक जाएँ। अगर आप ये समझते हैं कि मेरे जाने आपके जाने से हुकूमत गिर जाएगी तो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना याद रखिएगा कि जब हुकूमत गिरेगी तो आपकी सीट्स भी जाएंगी और उसके बाद फिर मैं सड़कों पर निकलूँगा और आप जिस पार्टी में मर्ज़ी चले जाएँ, आपकी जो वो दाल है वो नहीं गलने वाली। तो बज़ाहिर ये तासर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ से दिया गया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जी हम आने वाले दिनों में कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो असम्बली से पास करवाने जा रहे हैं और कुछ ऐसी तरमीम करने जा रहे हैं जिसकी मदद से जो हमारे कुछ केसेस अल्तवा का शिकार हैं उन केसेस के फ़ैसले होना आसान होंगे। और उन केसेस में जो उन्होंने एक मैसेज दिया वो अपोजिशन को दिया कि अपोजिशन के काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सिंध से भी हैं, पंजाब से भी हैं, कि वो उन रूल्स का फ़ायदा उठाते हुए कानूनी इदारों से भाग रहे हैं, वो इंसाफ से भाग रहे हैं, उनकी जो अभी तक है वो एहतसाब नहीं हो रहा। तो इमरान खान साहब ने ऐसा भी मैसेज दिया कि हम अब ऐसे तरमीम उन कवानीन में ऐसी तरमीम लेके आ रहे हैं और उन कवानीन को बदलने जा रहे हैं और कुछ नए कानून पास करवाने जा रहे हैं जिसकी मदद से इन लोगों का एहतसाब होना आसान होगा और इन लोगों को बहुत कम वक्त में सज़ा दे दी जाएगी और ये जो केसेस हैं ये लंबे अरसे तक 1 साल 2 साल 3 साल तक अदालतों में नहीं चलेंगे। तो एक तो उन्होंने ये तासर दिया। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि जी हम जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके ख़िलाफ़ जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब को हम सज़ा दें। इससे पहले जो ये मशीर हैं शहबाज गिल साहब, फवाद चौधरी साहब, उन्होंने भी वाज़ेह अल्फाज में ये कहा था कि हम जो लाहौर हाई कोर्ट है उसमें जाएंगे कि शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ के जी उन्होंने अपने भाई के ग्रंटर बने थे तो उनके ख़िलाफ़ भी तहकीकात और उनके ख़िलाफ़ भी केस चलाया जाए। तो अभी इमरान खान साहब बिल्कुल फ्रंट के ऊपर आ चुके। उन्होंने कहा कि पहले हम फिर भी किसी हद तक जो है वो कोशिश कर रहे थे कि मामलात को ठीक करें, लेकिन अभी वो मुकम्मल तौर पर मुज़ाहमत पे आ चुके। उन्होंने कहा कि अब मुज़ाहमत होगी चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे मेरे इस हुकूमत के जाने का कोई डर नहीं है। मैं इस ओहदे का भूखा नहीं हूँ, बल्कि मैं अपोजिशन में रह के भी आप लोगों के ख़िलाफ़ जदोजहद कर सकता हूँ और आप लोगों को अपोजिशन में रह के आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता हूँ। एक तो ये अहम खबर थी। इसके साथ साथ जैसे मैंने ज़िक्र किया अहमद जवाद का, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात भी रह चुके हैं। उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने ऐसे इल्ज़ामात लगाए जो इंतहाई घटिया किस्म के। उन्होंने कहा जी वज़ीर इमरान खान साहब जो हैं वो पहले ख़ुद अपनी पार्टी के अंदर रियासत मदीना वाला कॉन्सेप्ट बनाए, उसके बाद फिर मुल्क के बारे में रियासत मदीना की बात करें। उनका कहना था कि वज़ीर इमरान खान साहब के पार्टी में अगर इलेक्शन हो जाए साफ शफाफ तो शायद वज़ीर इमरान खान साहब अपनी पार्टी में ही हार जाएंगे। एक तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जी शफाफ इलेक्शन नहीं होते। फिर इसके साथ उन्होंने एक दूसरा बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि जी इमरान खान साहब का जो बनीगाला वाला घर है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में उनका एक फ़्लैट था, उसको उन्होंने गैर कानूनी तौर पर कानूनी करवा लिया। तो ये भी उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने एक ऐसा काम किया जिसका उनकी रियासत मदीना के ऐलान के ऊपर एक सवालिया निशान है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वज़ीर इमरान खान साहब के इलेक्शन से पहले जो वादे थे और जो अब उन्होंने काम किया वो बिल्कुल एक दूसरे के बरक्स हैं। तो वज़ीर इमरान खान साहब से मुझे दुख होता है कि वो जो हम समझते थे वो असल में नहीं निकले। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो अहमद जवाद हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बहुत बड़े फ़ंड डोनर भी हैं। ये फ़ंड भी दिया करते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इनको खासा मकाम था। तो इनको 12 जनवरी को और 22 जनवरी को दो इन्हें नोटिस भेजे गए कि जी आप अपना जवाब दाखिल करेंगे, जो आपने इल्ज़ामात लगाए इस हवाले से आपका क्या कहना है। तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मज़ीद इल्ज़ामात लगा दिए और कहा कि वज़ीर इमरान खान साहब मेरे 14 सवालात का जवाब दें। तो उसके बाद जो पार्टी की जो इंतज़ामी अमूर हैं उसके अंदर जो पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात इनको साबका मरकज़ी इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मेंबरशिप वाला अहदा था उससे भी इनको हटा दिया, इनकी मेंबरशिप को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि अब इनसे हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई तल्लक नहीं है। तो 12 और 19 और 22 जनवरी को उन्हें नोटिस भेजे गए कि जी आप जवाब दायर करें, लेकिन उन्होंने कोई जवाब दायर नहीं किया। तो इस वजह से इनको पार्टी से निकाल दिया गया। उनको कहा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहमद जवाद से कोई तल्लक नहीं है। और आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर हम न्यू अपडेट के साथ हाज़िर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।